बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आपसे वादा किया था कि अगली वीडियो में भी चंद एक हस्तियों का हम जिक्र करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमें उज़्बेकिस्तान जाने का मौका मिला। हम कासिम अली शाह साहिब के साथ 121 अफराद का काफ़िला यहाँ से गया और वहाँ पर हमने काफ़ी सारे मज़ारात पर भी हाज़िरी दी। उनमें एक उज़्बेकिस्तान की एक बहुत बड़ी हस्ती जिनको शाह नक्शबंद भी कहा जाता है, ख्वाजा नक्शबंद भी कहा जाता है, हज़रत बहाउद्दीन नक्शबंदी रहमतुल्लाह ताला अलैह। और आप बुखारा की सरज़मीन पर पैदा हुए और आपको बुखारी भी इस निस्बत से कहा जाता है। तो आपके मज़ार आलिया पर हाज़िरी का मौका मिला। यकीन जानिए जो सुरूर, जो दिल की कैफियत वहाँ पर जो जाकर बनी ना, वो बयान से बाहर है। ऐसी अजीम हस्ती जिनका सिलसिला हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ होकर आगे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जाता है। आपके हवाले से तो बड़ी बातें करने वाली हैं। आपके हवाले से एक बात तो आपको ये बताता चलूँ कि आपका जितना भी ज़िक्र है वो सारा ज़िक्र खफ़ी है और आप अपने मुरीदीन को इस बात की तलकीन करते हैं कि आहिस्ता आवाज़ में दिल के अंदर ज़िक्र किया जाए और अपने साथ साथ अपने काम को भी जारी रखा जाए। जिसको इस मकूले को, इस बात को पंजाबी में हमारे बुज़ुर्गों ने यूँ कहा है कि दिल यार वल्ले और हथ कार वल्ले। यानी कार का मतलब होता है काम। दिल तो अल्लाह ताला की ज़ात के साथ जुड़ा हुआ हो और हाथ जो है वो आपके काम पर रहें। आप काम भी करें, मेहनत भी करें, मजदूरी भी करें, साथ साथ ये भी करते रहें और जो भी आप काम करते हैं वो भी करें, लेकिन आपका दिल जो है वो अल्लाह ताला की याद से कभी भी गाफिल नहीं होना चाहिए। तो इस बात की आपने तलकीन की और आप इस बात के सख्त खिलाफ थे कि इंसान अपने नफ्स को और गुरूर और तकब्बुर को आगे बढ़ाए, बल्कि आप तो अपने मुरीदीन को नफ़ी इस्बात कराते थे। नफ़ी यानी कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जो आप ला कहते थे ना, उसका मतलब ये होता था कि बस अल्लाह ताला के सिवा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं, ना इस जहान में ना कहीं भी, कोई भी नहीं। तो इस बात की आप तलकीन किया करते थे। एक मरतबा बादशाह जो हर्रात का बादशाह था, मलिक हुसैन उसका नाम था, उसने आपको बुलाया, आपकी बारगाह में भेजा किसी को कि आपको वो बुला कर लाए। जब आप उसके पास तशरीफ़ ले गए तो उसने आपसे पूछा कि हुजूर आपका ये जो तरीक़ाकार है ज़िक्र अज़कार का, मुराक़बे का, क्या है? तो आपने बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि खलवत दर अंजुमन, खलवत दर अंजुमन, यानी कि अंजुमन में रहकर भी हम अल्लाह ताला के साथ लगे होते हैं। खलवत यानी अंजुमन में रहकर भी हम अकेले होते हैं और अकेले होने से मुराद अल्लाह ताला के साथ एक ताल्लुक़ बहाल रहता है। उसने आगे कहा कि हुजूर ये कैसे मुमकिन है कि मखलूक में भी बंदा हो और फिर अल्लाह ताला के साथ भी उसका एक ताल्लुक़ जुड़ा हुआ हो, क्या ऐसा मुमकिन है? तो आपने उस बादशाह को बहुत ही प्यारा जवाब दिया कि रिजालुन ला तुल्हीहिम तिजारतुन वला बैउन अन ज़िक्रिल्लाह, कि यानी कि अल्लाह के, जिसका मफ़हूम है कि अल्लाह के ऐसे बंदे भी होते हैं जिनको तिजारत है या ख़रीदो फ़रोख्त है, ये अल्लाह के ज़िक्र से नहीं रोक सकती, अल्लाह के ज़िक्र के आड़े नहीं आती, अल्लाह के ज़िक्र के माने नहीं आती। तो वो जो अल्लाह वाले होते हैं वो तो अपना ज़िक्र अज़कार या इबादत जो है वो जारी रखते हैं। तो इसी तरह आप फरमाया करते थे, अपने मुरीदीन को इस बात का दर्स देते थे कि इबादत जो है ये भी अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है। इसी तरह रियाज़त और मुजाहदा ये भी अल्लाह ताला के कुर्ब का ज़रिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा बड़ा ज़रिया अल्लाह ताला के कुर्ब का है। अगर अल्लाह ताला के करीब होना आप चाहते हैं तो वो फरमाते थे कि अपने वजूद की नफ़ी कर दो, अपने वजूद की नफ़ी कर दो और अपने नफ्स की बिल्कुल नफ़ी कर दो। आपका एक और बड़ा फरमान है, अगर वली बाग में जाए, अगर अल्लाह ताला का वली हो और वो बाग में जाए और हर पत्ता वहाँ का जो है वो उसे पुकार उठे कि ए अल्लाह के वली, ए अल्लाह के वली, आप पर सलाम हो, आप आ गए, खुश आमदीद, इस तरह के अल्फाज मैं अपने अल्फाज में ये बयान कर रहा हूँ, या वली अल्लाह, या वली अल्लाह, यही पुकारने लग जाए तो फिर भी आप फरमाते हैं कि उसकी तरफ तवज्जो न करे, बल्कि अल्लाह ताला की बंदगी बजा लाए, बल्कि वो सोचे कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और मुझे बंदा ही बनकर रहना चाहिए और इसके साथ साथ अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर। आप फरमाते हैं कि मैंने दो लोगों को बहुत ही अजीब पाया। एक तो मुझे बहुत अजीब लगा, इस दुनिया में दो वाक़यात मेरे सामने बहुत अजीब गुजरे। एक तो ऐसे शख्स को मैंने देखा कि जो कि खाना काबा के साथ
लगे हुए खड़ा है और खाना काबा के दरवाज़े को पकड़ कर भी वो खड़ा है और अल्लाह ताला की याद से वो बिल्कुल गाफिल है और अल्लाह के सिवा किसी और चीज़ का वो तलबगार है, वो कोई और चीज़ मांग रहा था। तो मुझे बड़ी वहाँ पर हैरानी हुई। इसी तरह आप फरमाते हैं कि मैंने बुखारा में एक कपड़े के ताजिर को देखा, वो हज़ारों लाखों का कारोबार भी कर रहा था, लेकिन वो अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं था, वो अल्लाह ताला के साथ उसका एक ताल्लुक़ जुड़ा हुआ था। तो जब मैंने ऐसे शख्स को देखा तो मैं बहुत हैरान हुआ इस बात पर भी कि जो बुखारा में था, और इस बात पर भी बड़ा हैरान हुआ कि जो खाना काबा में खड़ा होकर भी अल्लाह ताला के सिवा कोई और चीज़ तलब कर रहा है। इसी तरह आपका एक बहुत बड़ा फरमान है कि तू शमा की तरह बन और तू शमा की तरह ना बन। क्या प्यारा फरमान है आपका। आप फरमाते हैं मतलब इसका ये है कि शमा की तरह इस तरह बन के अपने इल्म को अपने पास, तेरे पास जो भी अच्छाई है उसे दूसरे लोगों में फैला दे, उसे बांट दे, और शमा की तरह ना बन। इससे मुराद ये है कि जिस तरह चराग तले अंधेरा होता है ना, तो पहले इंसान को अपने आप से शुरू करना चाहिए। काफ़ी सारे लोग ऐसे तो होते हैं जो शमा तो होते हैं, रोशनी तो फैलाते हैं, लेकिन अपने आप को रोशन नहीं करते। हम फरमाते हैं कि तू अपने आप को भी रोशन कर और दूसरों को भी रोशन कर। एक शख्स ने हज़रत शाह नक्शबंद से आपकी करामत पूछी कि हुज़ूर आपकी कोई करामत है, तो आपने फरमाया कि ऐ अल्लाह के बंदो, इससे बड़ी करामत क्या होगी कि हम अब इतने गुनाहों के बावजूद भी इस ज़मीन पर चल रहे हैं। इतने गुनाहों के बावजूद इंसान ज़मीन पर चल रहा है, तो ये बहुत बड़ी करामत है। और आप फरमाते थे कि करामत पर इंसान का एतमाद नहीं होना चाहिए, बल्कि करामत से ज़्यादा इस्तिकामत पर एतमाद होना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि कौन ज़्यादा अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म के मुताबिक और शरीयत जो इस्लाम हमें दिया गया है उसके मुताबिक उस पर इस्तिकामत किसके पास है। यानी इस्तिकामत पर ज़्यादा हमें तवज्जो देनी चाहिए, ना कि करामत पर। करामत दिखाने वाले तो काफ़ी सारे दूसरे लोग भी होते हैं, वो तो करामत दिखा लेते हैं। और एक बहुत बड़ी अजीब बात आपने लिखी अपने मलफूज़ात, अपने जो किताबें या अपने मुरीदीन को बताई कि बहुत सारे वली भी ऐसे गुज़रे हैं कि उन पर ऐसा मुकाम आया कि उनमें गुरूर आ गया या रिया आ गई या तकब्बुर आ गया और वो शैतान के वरगलाने में आ गए और उनको अल्लाह ताला ने बिल्कुल नेस्तो नाबूद कर दिया और उनका जो मुकाम था उस मुकाम से उनको गिरा दिया गया। तो इसलिए कभी भी इंसान को करामत पर तवज्जो नहीं देनी चाहिए, बल्कि इस्तिकामत पर कि शरीयत पर कौन ज़्यादा पाबंद है।